नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ब्रह्मांड की आखिर सर्वोच्च शक्ति कौन है? वो है माँ आदि शक्ति। अर्थात आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो की जो टॉपिक है वो है नर और नारी की जन्मदात्री माँ आदि शक्ति। तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति के ऊपर ही आज हमारी ये पूरी वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम कलयुग में सभी मानव जी रहे हैं और ऑब्वियसली हम कलयुग में जी रहे हैं, इसीलिए सभी मानव की जो बुद्धि है वो कलिमल से ग्रस्त है। लेकिन जब हमारी बुद्धि में चेतना के मतलब जागरण होते हैं या हम आध्यात्मिक विकास की दौर से गुजरते हैं सभी मानव, तब हम जाके आध्यात्मिक चेतना से गुजरते गुजरते हम कलिमल ग्रस्त मानव से आध्यात्मिक चेतना जागृत एक व्यक्ति बन जाते हैं। हर नर अपने में एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, हर नारी अपने में एक आध्यात्मिक नारी बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम वही आते हैं दोस्तों कि जो कलिमल से ग्रस्त जब हम नर और नारी थे तब हमें ये माँ आदि शक्ति के ऊपर हमारे इंटरेस्ट तो थे, लेकिन आखिर ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति माँ आदि शक्ति कौन है इस बारे में हमें मतलब डिटेल्स में पता नहीं था। लेकिन जब मानव इस युग परिवर्तन में धीरे धीरे गुजर रहे हैं और जब मानव माँ आदि शक्ति के बारे में जानने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर जीना है, अगर युग परिवर्तन की इस भूमिका को आगे बढ़ाना है, अगर हमें सतयुग तक अपने आत्मा को ले जाना है, तब हमें इस ब्रह्मांड में ही उन सर्वोच्च शक्ति के बारे में अर्थात माँ आदि शक्ति के बारे में सभी मानवों को जानना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जब हम कलिमल से ग्रस्त मतलब समय से लेकर जब हम शिफ्ट कर हम आध्यात्मिक चेतना जागृत वाले एक नर या नारी खुद में बन जाते हैं, तब ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि आखिर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति कौन है? या यूँ कहिए कि जब हम जान जाते हैं कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है माँ आदि शक्ति, लेकिन प्रश्न तब भी यह आते हैं कि आखिर आदि शक्ति जो है वो कौन है? आदि शक्ति मतलब इस ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं, या यूँ कहिए कि आदि शक्ति का जो शक्ति है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो इन प्रश्नों की उत्तर इसी वीडियो में आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने जान ही लिया कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है माँ आदि शक्ति। अब प्रश्न आते हैं, जो पहला प्रश्न है कि माँ आदि शक्ति कौन है आखिर? दोस्तों, माँ आदि शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति स्वरूपा एक निराकार शक्ति है और यही निराकार शक्ति समय समय पर साकार रूप जो है वो इस ब्रह्मांड पर मतलब अपना अवतार लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो माँ आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति विभिन्न रूपों में अवतार लेती है। कभी वो माँ दुर्गा के रूप से अवतार लेती है, कभी वो माँ सरस्वती के रूप में अवतार लेती है, कभी वो माँ लक्ष्मी के रूप में अवतार लेती है, कभी वो शाकंभरी, शताक्षी देवी, षोडशी, भुवनेश्वरी जो सद्य ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है माँ भुवनेश्वरी, या यूँ कहिए कि माँ काली, माँ शताक्षी, माँ हिंगलाज, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि, या यूँ कहिए कि माँ कात्यायनी। देवी की विभिन्न स्रोत है या यूँ कहिए कि देवी की विभिन्न रूप है। वही निराकार सर्वोच्च शक्ति साकार रूप में भक्तों की अनुग्रह पर और
इस जगत के कल्याण के लिए अर्थात इस जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए वही परम शक्ति साकार रूप में विभिन्न नामों से विभिन्न गुणों से भक्तों की अनुग्रह के लिए और इस पृथ्वी की मतलब इस ब्रह्मांड के मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए इस ब्रह्मांड को ये माँ आदि शक्ति अवतार लेते हैं। तो दोस्तों ये जो माँ आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति सर्वप्रथम मोक्ष, परिवर्तन और या यूँ कहिए कि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही एक परम शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में जो चीज़ उपस्थित है, जो भी चीज़ उपस्थित है, उन सभी चीज़ों में शक्ति भरते हैं, उन सभी चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं और जीव एवं प्राणियों को वही परम शक्ति साकारी रूप में या यूँ कहिए कि निराकार शक्ति के रूप में वो मोक्ष दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इतनी प्रचंड शक्ति होने के बाद भी माँ आदि शक्ति के मन में थोड़ा सा भी घमंड या अहंकार मतलब सी जो है वो लेश मात्र भी नहीं है। आखिर क्या ये मानवों के साथ ऐसा संभव हो सकता है? इतनी शक्ति मतलब होने के बाद भी, इतनी असीम बुद्धि या असीम चेतना, जागृत चेतना होने के बाद भी इन देवी शक्ति अर्थात इस मातृशक्ति में थोड़ा सा भी घमंड या अहंकार नाम का चीज लेस मात्र भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यही मातृशक्ति भक्तों के लिए जितना कल्याणकारी है उतना ही असुर या दानव के लिए उतना ही काल है। यूँ कहिए कि मौत का एक मतलब भयानक नज़ारा है और वो जो चेतना है वो मौत का चेतना कहिए या यूँ कहिए कि वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च स्रोत या कल्याणकारी स्रोत कहिए, वो माँ आदिशक्ति में ही निहित है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि आखिर माँ आदिशक्ति कौन है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में हमारी वीडियो की, और वो जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि आखिर माँ आदिशक्ति कहाँ रहते हैं और माँ आदिशक्ति की जो शक्ति है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका जो जवाब है इस प्रश्न का जवाब यह है कि माँ आदिशक्ति इस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ नहीं है। आप लोग कहिए मुझे, कहाँ कहाँ नहीं है माँ आदिशक्ति की शक्ति। माँ आदिशक्ति की शक्ति इस ब्रह्मांड में कण कण पर व्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे पशु पक्षी में हो, वो चाहे मानव की दो कैटेगरी है ना, नर और नारी, वो चाहे नर और नारी में हो, या वो चाहे धरती पर हो, वो चाहे आकाश पर हो, वो चाहे जल पर हो, वो चाहे वायु पर हो, वो चाहे अग्नि पर हो, या वो चाहे किसी नर या नारी की वाणी में हो, वो चाहे किसी नर और नारी की आंसू में हो, वो चाहे किसी नर और नारी की चेतना या बुद्धि में हो, या वो चाहे किसी नर और नारी की मतलब कर्म में हो। तो कहाँ कहाँ नहीं है माँ आदिशक्ति की शक्ति, सर्वत्र विराजमान है माँ आदिशक्ति की शक्ति। और वही शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड सुचारू रूप से सदियों सदियों से चलायमान है। और यही शक्ति अर्थात जब वो निराकार शक्ति में रहते हैं, निराकार स्वरूप में रहते हैं, तब वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। और वही निराकार शक्ति जब साकारी रूप लेते हैं, अर्थात यूँ कहिए कि देवी दुर्गा, देवी काली, देवी शताक्षी, देवी शाकंभरी, देवी कुष्मांडा, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी ब्रह्मचारिणी, या यूँ कहिए और जो जो भी नाम है वही परम शक्ति साकार रूप में जन्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों परम ब्रह्म की ये जो शक्ति है अर्थात माँ आदिशक्ति मतलब ध्वंस लीला में भी विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि के निर्माण कार्यों में भी माँ आदिशक्ति की शक्ति लगते हैं और ध्वंस लीला में भी माँ आदिशक्ति की शक्ति लगते हैं। यह शक्ति ऐसा है जो देवता को भी मतलब चलाते हैं अपनी शक्ति से, अपनी चेतना से, और असुरों को भी चलाते हैं अपनी चेतना से और शक्ति से। लेकिन फर्क यही है, देवता जो है माँ आदिशक्ति की शक्ति की मतलब रूह ज्ञान रखते हैं, और जो असुर है ये माँ आदिशक्ति की शक्ति के संपर्क में आकर भी उसी रूह ज्ञान को पकड़ नहीं सकते, ये आसुरिक शक्ति।
तो दोस्तों ये जो माँ आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति वही परम शक्ति, वही निराकार शक्ति साकारी रूप में अर्थात माँ आदि शक्ति जब पूर्ण शक्ति अर्थात निराकार शक्ति में जब रहते हैं, वही निराकार शक्ति वो पूर्ण चेतना तीन चेतना में विभक्त होकर या यूँ कहिए कि तीन अस्तित्व में विभक्त होकर तीनों देवों के साथ अर्थात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों के साथ विवाह पाश में आबद्ध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग तो जानते ही हैं कि पालनहार भगवान विष्णु की जो शक्ति है वह माँ आदि शक्ति की ही मतलब लक्ष्मी रूप है, और सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की जो शक्ति है वो माँ आदि शक्ति की ही शुभंकरी शक्ति वो माँ सरस्वती है, और संहार करता भगवान शिव की जो शक्ति है वो माँ आदि शक्ति की ही शक्ति अर्थात माँ पार्वती है। और यही पार्वती देवी काली, देवी दुर्गा, देवी महेश्वरी इन सभी रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब शक्ति की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शक्ति मतलब एक ही ऊर्जा में वो मतलब रुकते नहीं है, समय के साथ साथ सृष्टि के विभिन्न मतलब अस्तित्व के साथ साथ या यूँ कहिए कि विभिन्न मतलब जो हमारी इस समस्या है सृष्टि में, इस समस्या को सुलझाने के लिए शक्ति जो है अपने गति से ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, और अलग अलग रूप यह मतलब अलग अलग रूप में ये परिवर्तित होते रहते हैं। सभी रूपों की एक अलग अलग गुण है, सभी रूपों की एक अलग अलग महत्ता है, सभी रूप जो है इस सृष्टि में मतलब सृष्टि के हर चीज़ में ये सभी रूप की जो शक्ति है वो मतलब प्रयोजन होते हैं। इसीलिए दोस्तों माँ आदि शक्ति वो शक्ति है जो परम शक्ति है, और वही परम शक्ति समय समय पर विभिन्न देवी शक्तियों के रूप में अवतरित होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि माँ आदिशक्ति की जो शक्ति है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। वो मतलब हम किसी चीज़ में उनकी शक्ति को बांध कर नहीं रख सकते। वो एक ऐसा प्रसन्न शक्ति का स्रोत है ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड में व्याप्त कण कण मतलब चीज़ों में वो मतलब उनकी जो अस्तित्व है। जी हाँ दोस्तों, नर और नारी के वाणी में भी है, हमारे कर्म में भी, हमारी चेतना और बुद्धि में भी है, हमारी मतलब पशु पक्षियों की जो मतलब मधुर ध्वनि है या पशु पक्षियों की जो बाल क्रीड़ाएं हैं, उन सभी में माँ आदिशक्ति के शक्ति निहित होते हैं। और इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी नर नारी और प्राणी या यूँ कहिए जो जीव वगैरह है, ये सब माँ आदिशक्ति की ही अंश है। तो दोस्तों माँ आदिशक्ति ब्रह्म का स्रोत है, और उसी ब्रह्म की स्रोत से हम नर और नारी इस पृथ्वी में हम जन्म लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है दोस्तों, इस समाज में हम इतनी तागिदा में जो फैला हुआ नर और नारी है, आखिर हम नर और नारी माँ आदिशक्ति को क्यों नहीं समझ पाते हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस समाज में जो हम इस युग में जी रहे हैं ये कलयुग है, और इस कलयुग में हर एक प्राणी या हर एक नर और नारी कलिमल से ग्रस्त है। और इसी कलिमल से ग्रस्त होने के कारण हर नर नहीं कहूँगी, मतलब आधे से ज़्यादा नर नारी को मतलब बाहरी अवयव की शोभा से नारी को मतलब जज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब नर नारी की बाहरी सुंदरता से प्रभावित होते हैं। आज मेरी टंग स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप मतलब भाव को पकड़िए। तो दोस्तों ये जो नर है, आधे से ज़्यादा नर इस समाज में नारी की बाहरी सौंदर्य से ही मतलब उनको आकर्षित करते हैं। लेकिन हर एक नर अगर नारी की गुण, हर एक नर अगर नारी की कला, या हर एक नर नारी की अंदर विद्यमान उन मातृशक्ति को अगर पहचान ले, तो सभी नर की जिंदगी जो है इस समाज में दोस्तों मतलब सदा अच्छा ही अच्छा हो जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक नारी ही होते हैं जो नर को अपने कोख में 9 महीने तक रखकर एक नर को जन्म देती है, और वही नर जब बड़ा होते हैं तो इसी पवित्र नारी शक्ति के ऊपर ये नर जो है, आधे से ज़्यादा नर कलंक लगाते हैं। और सिर्फ नर की ही बात नहीं कह रही हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो में तो नारी का भी मतलब महत्ता आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समाज में अर्थात इस कलियुगी समाज में माँ आदिशक्ति की जो अंश है, ये नारियाँ, आधे से ज़्यादा नारियाँ जो है शूर्पणखा और देवी अलक्ष्मी की ये महत्व जो है निभा कर मतलब आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किरदार निभा कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी की जो नारियाँ है, आधे से ज़्यादा नारियाँ घर घर में द्वंद्व लगाते हैं, घर घर में कला सृष्टि करते हैं, घर को मतलब तोड़ते हैं, या यूँ कहिए जुड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। वस्त्र ऐसा पहनते हैं कि मतलब शरीर की आधा अंग ऐसे ही मतलब समाज में यूँ ही खुल्लम खुला दिखाकर मतलब चलते फिरते हैं। या सिर्फ यही नहीं, जो नारी है, आज की नारी मतलब धर्म कर्म में जो है वो उसमें मतलब आसक्ति रखना ये भूल गए हैं। सभी नारी के बारे में नहीं बोल रही हो, इस समाज में आधे से नारी के बारे में बोल रही हो। जी हाँ दोस्तों, आज की नारी जो है दूसरे के साथ बैठकर चुगली करते हैं, और सिर्फ इस काम में नारी ही माहिर नहीं है, इस काम में नर और नारी ही माहिर है। तो दोस्तों, तो इस नर और नारी की इस कृत्य से आखिर हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस नर और नारी की इस कृत्य से समाज में जो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था का नाश हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस व्यवस्था की जो नाश का जो जिम्मेदार है वह नर और नारी ही है। लेकिन पते का बात यह है कि वही नर और नारी माँ आदिशक्ति की ही अंश है, उस निराकार शक्ति का ही स्रोत है, उन ब्रह्म शक्ति का ही स्रोत है। लेकिन क्या है, इस ब्रह्म शक्ति के स्रोत में मतलब विकारग्रस्त मनोभाव जो है वह समा गए हैं, और इसी विकारग्रस्त मतलब स्रोत जब हर नर और नारी में समा जाते हैं तो यही विकारग्रस्त स्रोत एक घर को, एक समाज को मतलब दूषित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस समय काल में प्रयोजन है, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ज़रूरी भी है कि उसे परम ब्रह्म की उस शक्ति के स्रोत में विकारग्रस्त मनोभाव को अगर हटाकर हम उसमें शुद्ध स्वच्छ मनोभाव अगर हम डाल दे, तो वही विकारग्रस्त ब्रह्म की स्रोत स्वच्छ स्रोत में बदलकर एक घर नहीं, हर घर को, या यूँ कहिए कि समाज की हर क्षेत्र को ये मतलब विकास की मार्ग में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोचिएगा कि ये जो है बहुत ज़रूरी बात है। आखिर हमारे समाज में कहाँ कहाँ जो है ये अवगुण आ रहे हैं, और ये अवगुण किस किस स्रोत से फैल रही है? सिर्फ नर ही फैला रहे हैं या नारी ही फैला रहे हैं? इस स्रोत को, इस विकारग्रस्त स्रोत को फैलाने का मतलब पूरा जिम्मेदार क्या सिर्फ नर ही है या नारी भी है? आप लोग खुद इतना समझदार है कि आप लोग मतलब ये समझ जाएंगे, और मैं आशा करती हूँ इस नर और नारी की जो विकारग्रस्त मनोभाव है ये मतलब अच्छे से समझकर इसको सुधारने में आप लोग जो है इसे मतलब प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जो है माँ आदिशक्ति की ही अंश है, लेकिन माँ आदिशक्ति की अंश होते हुए भी वह परम ब्रह्म, वो निराकार शक्ति की ब्रह्म की अंश होते हुए भी हम में विकारग्रस्त मनोभाव है, और अगर हम इस विकारग्रस्त मनोभाव को शुद्ध कर ले तो ये समाज और ये घर सभी जो है सभी क्षेत्र में शुद्धिकरण होंगे। तो दोस्तों, यही मुझे आज आप लोगों को कहना था। ये बहुत ही मतलब गहन टॉपिक है, अगर मानो तो आपको इसमें मतलब ईश्वर मिल जाएंगे। अगर आप लोग
नहीं मानते हैं तो आप एक ऐसे गतर की ज़िंदगी में मतलब अग्रसर हो रहे हैं जहाँ जिस गतर पर आपको मतलब आपकी अस्तित्व ही मिट जाएंगे, आप अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाएंगे और उसी अस्तित्व को ना समझने के कारण आपके हाथों से मतलब उत्पन्न होते हैं पाप कर्म और वही पाप कर्म आपको नरक की खाई में धकेल देते हैं। तो दोस्तों इस ज़रूरी बात को ज़रूर याद रखिए और उसके अकॉर्डिंग जितना हो सके उसे शुद्धिकरण करने के लिए काम करिए। तभी ये जो माँ आदिशक्ति की जो ब्रह्म की स्रोत है नर और नारी, तभी इस नर और नारी में सुधार आएंगे, ये समाज भी सुधरेंगे और इस समाज की प्रत्येक घर भी सुधरेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।